नमस्कार दोस्तों। एक लड़की थी। उस लड़की को जानवरों में बहुत मजा आता है और जानवर से बहुत प्यार किया करती है। और चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन उस लड़की को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ जानवरों से ही प्यार किया करती है। ऐसी ही घटना घटती है मेरे दोस्त। वो लड़की अपने मम्मी पापा और भाई के साथ एक बार जंगल घूमने गई थी। उस जंगल में क्या होता है कि उसकी नजर एक गधे पर पड़ती है। जब गधे पर नजर पड़ती है तो वो लड़की उस गधे के पास जाती है और गधे पर इसका दया आ जाता है। और दया आने के बाद लड़की क्या करती है, उस गधे को घर लेकर आती है। और घर लेकर आने के बाद उस गधे के साथ ऐसा घटना को अंजाम देती है मेरे दोस्त कि उसके घर वाले कभी नहीं सोचे थे और ना ही उसके घर के आजू बाजू के सोचे थे कि वो लड़की जानवर के साथ इतना गंदा और घटिया हरकत काम करेगी। और ऐसी घटना का अंजाम दे देती है मेरे दोस्त कि ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो क्या है पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक सोनी नाम की लड़की रहा करती है। सोनी देखने में बेहद खूबसूरत थी। सोनी अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहा करती है। उसके चाचा चाची जो थे, सोनी को बहुत प्यार दुलार किया करते हैं। जितना वो अपने लड़के से प्यार दुलार किया करते हैं, उतना ही अपने सोनी से प्यार किया करते हैं। सोनी को अपना एक बेटी और बेटे के तौर पर उसके चाचा चाची प्यार किया करते हैं। लेकिन जो सोनी थी, अपने चाचा चाची का उतना ही बात सुना करती है और उतना ही बात माना करती है मेरे दोस्त कि जितना उसका काम है, वो काम से काम का ताल्लुक रखा करती है। जितना उसका काम रहेगा उतना उस इंसान से ताल्लुक रखा करती है। काम निकलने के बाद कौन मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ वो सोनी भूल जाती है। और उसके मम्मी पापा जो थे, उसका भाई जो था, सारे लोग समझाते हैं कि जब तुम्हारा काम निकल जाता है तो अगले के साथ तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। लेकिन सोनी किसी का बात नहीं सुनती है। वो अपने आप को एक अलग सा उसके अंदर उमंग रहता है। उसको ऐसा लगता है कि इस धरती पर और इस गांव में मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। वो अपने आप को खूबसूरत और स्मार्ट मानती है। देखने में अच्छा ही खासा थी, लेकिन अपने आप को ओवर थिंकिंग ज्यादा सोच लेती है। और इस सोच के चक्कर में वो अपने साथ इतना गलत गलत काम कर लेती है, गलत गलत तरीके से, कि गांव के लोग और घर के लोग सब लोग उस लड़की से परेशान रहा करते हैं। मेरे दोस्त, एक बार क्या होता है कि सोनी अपने मम्मी पापा और भाई और चाचा चाची के साथ जंगल गए थे घूमने के लिए। जब जंगल घूम रहे थे मेरे दोस्त, तो सब लोग थक गए थे। थकने के बाद सब लोग एक जगह पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। और सोनी क्या कर रही थी, उसी जंगल में इधर उधर घूम रही थी। उस जंगल में कुछ खाने पीने वाला खोज रही थी कि जंगल है, इस जंगल में जामुन मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, मतलब कुछ चीजें मिल जाएगा खाने वाला। लेकिन कुछ चीज नहीं मिलता है। सोनी की नजर पड़ती है मेरे दोस्त एक गधे पर। जब गधे पर नजर पड़ती है, गधा बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठा था और वहां पे उसका उल्टा सांस जैसा हाँफ रहा था। और उसके पास जाती है सोनी और जब उस गधे का हालत देखती है, कंडीशन देखती है, बेचारी को बहुत माया आता है, इतना दया आता है। उस गधे को क्या करती है, अपने साथ घर लेकर आने की तैयारी करती है। लेकिन जब घर लेकर आने की तैयारी करती है तो जो उसके मम्मी पापा और चाचा चाची भाई थे, सोनी को बहुत समझाते हैं और बोलना चालू कर देते हैं कि घर पे मत लेके चलो, अगर घर पर लेके चलोगी या तो तुम ही घर में रहोगी या तो यही रहेगा, नहीं तो हम ही लोग रहेंगे। लेकिन थोड़ा भी बात नहीं सुनती है सोनी और उस गधे को अपने साथ धीरे धीरे करते करते घर लेकर आती है। घर लेकर आने के बाद उस गधे को पानी देती है पीने के लिए। जब पानी पी लेता है गधा तो उसको अच्छे तरीके से शैम्पू लगाकर नहलाती है। जब नहला देती है मेरे दोस्त, तो क्या करती है, घर के अंदर जाती है और किचन में से जो चावल बना था, चावल लाती है एक प्लेट में और उस गधे को दे देती है। लेकिन थोड़ा सा क्या होने वाला है उस गधे को, उसको तो बहुत सारा ज्यादा चाहिए, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। लेकिन सोनी क्या करती है, घर के बगल में
एक चाचा करके थे, जो सगे चाचा थे उनके घर नहीं जाती है। एक दूसरे चाचा थे जो गाय भैंस रखे थे, उनके घर पर जाती है और थोड़ा सा चारा मांगती है। एक बोरी में चारा लेकर आती है और अपने गधे को दे देती है खाने के लिए। जब खा लेता है गधा, जब उसका अच्छे तरीके से पेट भर जाता है तो वहीं पर बैठ जाता है और बैठते बैठते गधा सो जाता है। तो सोनी को ऐसा लगता है, सोचती है कि ये भूख के मारे उस जंगल में ये रो रहा था और ये हाँफ रहा था प्यास के मारे, और इसको जितना भी चाहिए खाने पीने का चीज इसको उस जंगल में नहीं मिल पा रहा है। सोनी क्या करती है, उस गधे को अपने साथ रखा करती है, अपने घर पर ही। अब सोनी कभी कभार अपने खेतों में जंगलों में से जाती है, उस गधे के लिए चारा लेकर आती है। एक दिन चारा ले आती है तो 2 दिन तक गधा खाता है, फिर उसके बाद जाती है फिर लेकर आती है, फिर ऐसा ही करते करते मेरे दोस्त दोनों में लगाव हो जाता है, सोनी में और गधे में। जब लगाव हो जाता है मेरे दोस्त, तो सोनी क्या करती है, उस गधे का नाम टुल्ली रखती है। बड़े प्यार से उस गधे को टुल्ली टुल्ली करके बुलाया करती है। और गांव के लोग क्या करते हैं, सोनी को भी टुल्ली टुल्ली कहना चालू कर देते हैं। सोनी को बुरा लगता है लेकिन कुछ नहीं बोला करती है। जब सोनी अपने टुल्ली के साथ गांव से बाहर जाती है जंगल के तरफ, चाहे खेतों में जाती है, तो जितने भी लोग देखते हैं सोनी गधे के साथ जा रही है तो टुल्ली टुल्ली बोलकर चिढ़ाते हैं। लेकिन सोनी किसी का नहीं सुनती है, ना ही किसी के तरफ देखा करती है। वो चुपचाप अपना रास्ता पकड़ के खेत में चली जाती है। खेत में जाती है तो उसका टुल्ली वहां पे जो चीजें उसको खाने का इच्छा करता है वो चीजें खाता है। और कुछ देर के बाद क्या करती है, सोनी उस टुल्ली को घर लेकर आती है। घर लेकर आने के बाद उसको पानी देती है और पानी पीता है। दोनों में दिन पर दिन लगाव बढ़ता ही जाता है। लगाव इतना बढ़ते जाता है मेरे दोस्त, इतना बढ़ते जाता है, ऐसा लगता है कि सोनी और टुल्ली एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सोनी को किसी लड़कों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आता है, और जितना इंटरेस्ट इसको टुल्ली में आता है, टुल्ली से हर एक बातें बोला करती है, भले से टुल्ली समझे या ना समझे। सोनी के दिल में जितना भी बातें रहता है, सारी बातें टुल्ली के पास जाकर वहां बैठकर टुल्ली को सब बोल देती है। टुल्ली बेचारा सुनता रहता है, अपना मुंडी इधर से उधर किया करता है। लेकिन सोनी को ऐसा लगता है कि मेरी जो बातें है वो टुल्ली अच्छी तरीके से समझ रहा है। लेकिन सोनी इतने में ही खुश रहती है अपने टुल्ली के साथ। लेकिन दिन पर दिन इन दोनों का प्यार चला जाता है। सोनी क्या करती है, एक दिन अपने गधे को नहला रहे थे, चारों तरफ शैम्पू लगा रहे थे और गधा अच्छे तरीके से नहा लेता है। नहाने के बाद टुल्ली का पूरा शरीर एक कपड़े से पोंछ देती है और कपड़ा सुखा देती है। टुल्ली एकदम चमकने लगता है। और क्या करती है, सोनी घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से चावल लेकर आती है जो पका वाला था, और टुल्ली को देती है खाने के लिए और बोलती है कि अभी तुम इतना ही खा लो, अभी इतना ही है, शाम को चलेंगे खेत में तो तुमको जितना जो खाना होगा तुम घूम के खा लेना, मैं वहीं पर बैठी रहूंगी। टुल्ली बेचारा उतना चावल खा लेता है और खाने के बाद वहीं पर चुपचाप सो जाता है। सोनी अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद फ्रेश होकर खाना खाती है और खाना खाकर सो जाती है। और जब सोती है मेरे दोस्त, तो टुल्ली के बारे में सपना देखती है कि टुल्ली से सोनी का शादी हो गया है, दोनों एक पति पत्नी हो गए हैं और दोनों ने सुहाग रात मना लिया है। सपना सोनी के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन ये बात टुल्ली को पता नहीं था। टुल्ली तो सपने में आया था और सपना तो सोनी देखी थी कि टुल्ली के साथ मेरा शादी हो गया है और मैं इसके साथ सब कुछ कर ली हूँ और बहुत खुश रह रही हूँ और अपना एक अलग जिंदगी जी रही हूँ। जब नींद खुलता है और देखती है मैं तो बिस्तर में हूँ, मेरे बिस्तर पर कोई नहीं है आसपास, पूरा अपना सर में हाथ चेक करती है, सिंदूर कहाँ है, कहाँ गया, सब कुछ चेक करती है, लेकिन वो एक सपना था। वहां से उठती है और अपने टुल्ली के पास आती है मेरे दोस्त। टुल्ली के पास आने के बाद देखती है कि उसका टुल्ली वहीं पर बैठा है। क्या करती है, रस्सी खोलती है और अपने टुल्ली के साथ खेत में चल देती है। गांव के लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं, बेचारी चुपचाप सुन लिया करती है। टुल्ली को खेत में लेकर जाकर वहां पर छोड़ देती है और टुल्ली चारों तरफ घूमता रहता है और खाता रहता है। जब टुल्ली की टंकी पूरा फुल हो जाती है, सोनी के पास आ जाता है। सोनी क्या करती है, उस टुल्ली को लेकर घर आती है।
घर आने के बाद अब सोनी के मन में एक अलग ख्याल चलना चालू हो जाता है सपने को लेकर। जब सपना जो देखी थी उसको सच करना चाहती है और उसको साकार ली थी। जब शाम होता है मेरे दोस्त, उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम अपने टुल्ली जो गधा पाले हो इसको छोड़ दो किसी जंगल में। लेकिन सोनी बोलती है कि मैं इसको हरगिज नहीं छोड़ सकती हूँ, आप लोगों को भले छोड़ दूंगी लेकिन मैं अपने टुल्ली को कभी नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर सोनी घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद सोनी वहां पर रोना चालू कर देती है। कुछ देर तक वहां रोती है मेरे दोस्त, और रोने के बाद जब उसको सुकून मिलता है फिर अपना दरवाजा खोलती है और टुल्ली के पास आती है। टुल्ली के पास आकर टुल्ली से बातें करती है, अपने दिल की सारी बातें बताती है। टुल्ली मुड़ी ऊपर नीचे करता रहता है और दाएं बाएं घुमाता रहता है। सोनी को यही लगता है कि सारी बातें मेरा टुल्ली समझ रहा है। जितना भी सपना देखी थी सोनी, सारी बातें टुल्ली को बता देती है। बताकर वहां से सोने चली जाती है। रात के 10 बजते हैं मेरे दोस्त। जब 10 बजता है तो सोनी अपने टुल्ली के पास जाती है और जो सपना देखी थी, सपना में जो जो हुआ था वो टुल्ली के साथ करना चाहती है। टुल्ली के साथ उस तरीके से उस लगाव में आ जाती है, उस मोमेंट में आ जाती है। और जब उस मोमेंट में आ जाती है मेरे दोस्त, तो टुल्ली के साथ संबंध बना लेती है। जब संबंध बना लेती है और संबंध बना जब लेती है तो एक अलग नजारा, एक अलग निखार, एक अलग मुस्कान, एक अलग उमंग उसके शरीर के अंदर आ जाता है। बहुत मजा आता है। वहां से क्या करती है, घर के अंदर चली जाती है। जब सुबह होता है तो टुल्ली बेचारा बहुत खुश था और इधर सोनी भी बहुत खुश थी। दोनों के चेहरे पे एक अलग खुशी थी, एक अलग उमंग झलक रही थी। उसके घर वाले सोनी से पूछते हैं कि आज तुम दोनों बहुत खुश दिख रहे हो। दोनों के चेहरे पे एक अलग सा निखार आया है, एक अलग सा उमंग दिख रहा है। क्या ऐसी बात है? लेकिन सोनी कुछ नहीं बताती है, वहां से चली आती है और क्या करती है, उसका मन नहीं भरता है। अपने टुल्ली के साथ खेत में आ जाती है। दिन का ही समय था मेरे दोस्त, सुबह का समय था और टुल्ली के साथ खेत में चली जाती है। और खेत में जाकर वहां सुनसान इलाका था, जिस जंगल से उसको लेकर आई थी। टुल्ली को वहां पर ले जाती है और ले जाने के बाद उस जंगल के पास एक घना सा खेत था जिसमें बजड़ा लगा था, और बजड़े के पास ले जाती है और टुल्ली के साथ काम करती है। काम करते करते सोनी का हालत पूरा खराब हो जाता है। उसके पेट में दर्द, पैर में दर्द, सब कुछ होना चालू हो जाता है। उसका दिमाग घूमने लगता है, चक्कर सा आने लगता है, इतना उसके साथ काम करती है। टुल्ली बेचारा सोच में पड़ जाता है। वहां चिल्लाना चालू कर देता है, चिल्लाते रहता है, चिल्लाते रहता है। कुछ देर के बाद एक लड़के के कान में आवाज जाती है टुल्ली की। सोचता है कि टुल्ली कितना चिल्ला रहा है, कुछ उसके साथ हो गया क्या। वो लड़का वहां से दौड़ता हुआ, खोजता हुआ, दौड़ता हुआ, खोजता हुआ पहुंचता है टुल्ली के पास। तो देखता है कि सोनी वहीं पर लेटी पड़ी है। लेटी पड़ी है तो क्या करता है, वो लड़का घर पे फोन करता है सोनी के। उसके घर वाले दौड़ते भागते आते हैं खेत में। उस बजड़ा के खेत में देखते हैं तो टुल्ली और सोनी और वो लड़का वहां पे है। और उसके घर वाले क्या करते हैं, सोनी को उठाकर घर लेकर आते हैं। अब घर लेकर आने के बाद सोनी से बहुत पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कौन क्या किया, क्यों वहां पर सो गई। लेकिन सोनी बेचारी कुछ नहीं बताती है। जब उसका होश खुलता है तो कुछ भी नहीं बताती है, भले से वो लोग कुछ भी बोल दे। सोनी यही सोचती है कि आज तो लग रहा है मैं पकड़ी जाऊंगी टुल्ली के साथ। टुल्ली ने इतना गलत तरीके से काम कर दिया और मैं भी जोश में आकर अपना होश गवा दी, और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मन ही मन सब सोचा करती है। कुछ घंटे के बाद अच्छे तरीके से होश में जब आ जाती है सोनी, तो पहले जाकर नहाती है और नहाकर आकर कुछ खाना खाती है। खाने के बाद टुल्ली के पास जाती है और उसके सर पर रखकर हाथ शपथ लेती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कदम और ऐसा काम नहीं करूंगी कि जो हमको बाद में पछतावा पड़े और बाद में दुख दर्द झेलना पड़े। और वहां से घर में चले आती है। घर में आने के बाद अपने मम्मी पापा सबके साथ रहा करती है और टुल्ली भी साथ में रहा करता है। उसके घर वाले भी टुल्ली के साथ रहा करते हैं और टुल्ली का भी मान जान किया करते हैं और प्यार किया करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मेरे दोस्त अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।